नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि सितंबर का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि एक दो नहीं, पूरे चार ग्रह सितंबर के महीने में आपको अपने दोनों हाथों से देने जा रहे हैं आशीर्वाद। और जब 4 ब्रह्म कारक ग्रह आपके साथ जुड़ जाएं तो व्यक्ति को बना देते हैं व्यक्ति विशेष। कौन से हैं वो 4 ग्रह, क्या क्या श्रेष्ठ लाभ देंगे, ये हम जानेंगे, किंतु उससे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। 17 सितंबर तक ये लग्न में ही रहेंगे, उसके पश्चात ये आपके लिए द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। एक स्थिति तो यहां बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए पहला सुख, जिसे शास्त्र मत अनुसार निरोगी काया बताया गया है, वो आपके साथ 100% अवस्था में जुड़ा हुआ है। जी हां, सितंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देने जा रही है। दूसरी स्थिति होती है धन की माया, और धन भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। कहां विराजित हैं? लग्न में। किसके साथ? सूर्य महाराज के साथ। और क्या योग बनाते हैं? तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग। धन से संबंधित सितंबर के महीने में कोई भी कार्य पूरे महीने तक आपका नहीं रुकेगा, इसे आप नोट कर रख लीजिए। धन से संबंधित पिछले समय में जो कार्य रुके हुए थे, बार बार आपको लग रहा था कि अब मेरा धन से संबंधित ये कार्य पूर्ण हो ही जाएगा, किंतु उसमें रुकावटें देखने को मिली। किंतु सितंबर के महीने के अंदर आपके लिए धन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं रुकने वाले हैं। ये ग्रहों की स्थिति स्पष्टीकरण में आपके लिए दर्शाकर दे रही है। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति का योग आपके लिए कैसी अवस्था को दर्शा रहा है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां जाकर विराजित हुए हैं? द्वादश भाव में। यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों को लाभ देगी जो विदेश में रह रहे हैं, विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, विदेश की कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर बहुत अच्छी गतिविधि का योग बनकर आएगा। जो साधारण लोग अन्यत्र अवस्था के स्वरूप में इंडिया में ही कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अपने कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, किंतु विदेश से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बेहद श्रेष्ठ अवस्था का योग आपके लिए जुड़ा हुआ है। किंतु घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने आपको कहा है 4 ब्रह्म कारक ग्रह आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। भाग्य की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्येश कौन है? मंगल महाराज। कहां जाकर विराजित हुए हैं? धन में। धन से संबंधित स्थितियों की अवस्था को भाग्य का परिपूर्णता से साथ जोड़ेंगे, और दूसरी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति राहु से निरंतर दूरी बनाते जा रहे हैं, डिग्री वाइज बलवान होते जा रहे हैं। आकस्मिक लाभ के स्वामी होकर, त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में बने हुए हैं। ये आपको भाग्य का साथ दिलाते हुए, धन से निरंतर परिपूर्ण करते हुए चीजों को बहुत ही प्रॉपर सिस्टम में बैलेंसिंग देते रहेंगे। इसके पश्चात हम चर्चा करें विद्या स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी गुरु महाराज भाग्य में आकर विराजित हुए हैं। जितने भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें श्रेष्ठ सफलता का योग बनाते हैं। जो साधारण गतिविधि में हायर एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, इनके लिए बड़ी अच्छी अवस्था रहेगी। और इस समय का, सितंबर के महीने का सदुपयोग कर आप स्वयं तो गौरवान्वित हो ही सकते हैं, अपने माता पिता को भी श्रेष्ठ स्वरूप में गौरवान्वित करते हुए पाए जाएंगे। एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर फोकस बनाकर रखिएगा। ग्रहों की स्थितियां आपको सफलता देने के लिए बाध्यता लेने जा रही है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां पर आपके यात्रा भाव के स्वामी तो चंद्रदेव होते हैं,
किंतु कर्म भाव के स्वामी जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं। और यहां पर मैंने आपको बताया थोड़ी मात्रा में व्यापार में कमी देखने को मिलती है, किंतु शुक्र महाराज द्वादश भाव में कारकत्व भाव प्राप्त करते हैं। इस स्थिति के चलते यदि आप व्यापारिक यात्राएं करते हैं, इंडिया में कार्य कर रहे हैं, व्यापारिक यात्राएं करते हैं, बेहद सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश से किसी प्रकार की कनेक्टिविटी लेना चाह रहे हैं, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। भौतिक सुखों को भी प्राप्त करने चाह रहे हैं तो ये लग्जरी का कारक ग्रह है। अपने परिवार के साथ यदि आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा करना चाह रहे हैं, निसंकोच कीजिए, पूरे सितंबर के महीने में कीजिए, बड़ी आनंदमयी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज बैठे तो अपने घर में हैं, किंतु वक्र गति में षष्ठम भाव का फल दे रहे हैं। यहां हो सकता है आपके पार्टनर की बिजीनेस आपको ना समझ में आए और अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाए, या फिर स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति का योग आपके दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप की स्थिति में देखने को मिले। ऐसी स्थिति में मेरी सलाह आपको यही रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू को एक्टिवेट मत होने दीजिएगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बैलेंस बनाकर रखना सितंबर के महीने में आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंधों की गतिविधि का योग आपके लिए सितंबर के महीने में अच्छा रहने वाला है, जहां आपके पार्टनर का आपको भरपूर साथ देखने को मिले। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड जो इशू पिछले समय में देखने को मिल रहे थे वो भी समाप्त होते हुए दिखाई दे। अब जानते हैं आपके लिए शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से हैं जिनका सदुपयोग कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। तो सबसे पहले यदि हम दिन की चर्चा करें तो रविवार, बुधवार, मंगलवार और गुरुवार कोई भी बड़ा कार्य करना हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई भी ऐसा कार्य जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक, मानसिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, रविवार को आप बड़ा निर्णय लें। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको श्रेष्ठ सफलता का योग बनाकर देते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 3 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 1 और 9, 1, 3, 5, 8 और 9, इनका चाहे सिंगल डिजिट में आप यूज कीजिए, चाहे इनका मूलांक बनाकर किसी भी दिवस में इन अंकों का प्रयोजन करते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हुए सफलता के नए द्वार खोलते हुए पाए जाएंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो सफेद रंग, नारंगी, रेड रंग, लाल कलर का जो रंग होता है, हरा रंग और पीला रंग, इनका जितना ज्यादा ऑरा आप अपने खाने पीने में, आसपास के वातावरण में यूज करते हैं, उतने ही सकारात्मक दृष्टिकोण सितंबर के महीने में आपको सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि सितंबर के महीने में आपके लग्न में ही सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। 2 ग्रह ये हैं जो आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाने की बाध्यता रखते हैं। तीसरा ग्रह यहाँ पर मंगल महाराज बनते हैं जो कि आपके भाग्येश और सुखेश होकर धन भाव में गए हैं। और चौथा ग्रह है जो आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाएगा, वो है देवगुरु बृहस्पति। इन रंगों का, इनके अंकों का, इनके दिवसों का पालन कर आप निश्चित रूप से सितंबर के महीने में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।